में दिल्ली में आग लगी है। आग कितनी भीषण है ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। धुएं का ये उठता हुआ गुबार, दरअसल अभी तक कारण का पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, अभी कोशिश ये की जा रही है फायर फाइटर्स की तरफ से, फायर ब्रिगेड की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि आसपास के इलाके प्रभावित ना हो। इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है, फायर फाइटर्स बुला लिए गए हैं, फायर ब्रिगेड की तमाम गाड़ियां मौजूद हैं और इस गैस पाइपलाइन के आसपास का जो इलाका है इसे सुनिश्चित किया जा रहा है कि किस तरीके से खाली किया जाए। लेकिन राजधानी दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर है, दिल्ली में गैस पाइपलाइन में आग लगी है, भीषण आग लगी है। जल्द से जल्द इस आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है और इस बात को इंश्योर करने की कोशिश की जा रही है कि कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। हालांकि पिछले कई घंटे से ये आग लगी है, आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। आप ये भी देख सकते हैं तस्वीरों में कि आग का ये जो धुआं है किस तरीके का है, कितनी भीषण ये आग लगी हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि चूंकि ठंड का वक्त है, आग की लपटें उठ रही हैं, तेज हवा चल रही है। पिछले कई दिनों से शीतलहर की चपेट में है चूंकि दिल्ली, तेज लपटें उठ रही हैं और इस वजह से आप देख सकते हैं कि तेज हवा की वजह से ये आग और भी ज्यादा फैलती चली जा रही है। और अभी का ताजा अपडेट यह है कि ये गेल यानी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की ये पाइपलाइन है। 10 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। गेल अथॉरिटी हालांकि अभी तक कुछ कह पाने में सक्षम नहीं है। पहली प्राथमिकता यह है कि किस तरीके से इस आग पर काबू पाया जाए। इस वक्त की बड़ी खबर है, बड़ी तस्वीर जो आप देख रहे हैं, दिल्ली में गेल यानी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की पाइपलाइन में आग लगी है। आग किस वजह से लगी है इसके बारे में अभी पता नहीं चल पा रहा, लेकिन जो गेल अथॉरिटी है उसका ये कहना है कि कहीं ना कहीं कोई चूक हुई है। इस चूक के बारे में आगे हम इंक्वायरी करने की कोशिश करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे, लेकिन अभी की पहली प्राथमिकता यह है कि जल्द से जल्द इस आग पर काबू पाया जाए। बड़ी बात यह है कि आसपास का जो इलाका है। इंडिया न्यूज संवाददाता अभिषेक पांडे मेरे साथ में जुड़ गए हैं। अभिषेक, किस वजह से आग लगी है, आग कितनी भीषण है, कितनी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं, आग पर कब तक काबू पा लिया जाएगा, क्या अपडेट है आपके पास? बजे के आसपास ये गेल की पाइपलाइन है जिसमें एक छोटा धमाका होता है जिसके बाद से ये आग लग जाती है। अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि धमाके की वजह से आग लगी या पहले से भी यहाँ पर किसी तरह की कोई स्पार्किंग थी। क्योंकि गैस पाइपलाइन है इसलिए एहतियात के तौर पर फौरन यहाँ पर 10 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंच चुकी हैं और फायर कंट्रोल करने का काम लगातार किया जा रहा है। ये वेंकटेश्वर कॉलेज पड़ता है, साउथ कैंपस सत्या निकेतन के पास ये हादसा हुआ धौला कुआं, जिसके बाद से ट्रैफिक पुलिस भी वहां पर पहुंची हुई है। साथ ही साथ फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी पहुंचे हैं, फायर टेंडर भी अपना काम कर रहे हैं। जो लोग आसपास वहां पर इकट्ठा हो रहे हैं उनको दिल्ली पुलिस के जवान हटा रहे हैं जिससे कि किसी और तरह की दुर्घटना से वहां पर बचा जा सके। साथ ही साथ मोती बाग से रावतुल्ला मार्ग होते हुए जो शांति पथ की तरफ रास्ता जाता है यानी कि उस रास्ते को भी पूरी तरह से डाइवर्ट कर दिया गया है फिलहाल, जिससे कि ट्रैफिक में आवाजाही में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम न हो। राशिद, ठीक है। तो अभिषेक पांडे मेरे सहयोगी हमें ये जानकारी देते हुए कि ये धौला कुआं के आसपास का इलाका है, दक्षिणी दिल्ली का इलाका है। चूंकि सुबह के 11 सवा 11 बज रहे हैं, ट्रैफिक पर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है और गैस पाइपलाइन में इस आग की वजह से ट्रैफिक का रूट डाइवर्जन किया गया है। इस बात को सुनिश्चित किया जा रहा है कि ट्रैफिक पर असर न पड़े और सत्या निकेतन के आसपास का ये इलाका अभिषेक पांडे मेरे सहयोगी बताते हुए। लेकिन हाँ, 9:30 बजे के आसपास आग लगी है, 1.5 घंटा गुजर चुका है। 1.5 घंटा गुजरने का मतलब यह है कि अगर अभी तक 10 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और आग पर काबू नहीं पाया जा सका है तो इसका मतलब कि ये गंभीर मसला है और अभी फिलहाल फायर फाइटर्स लगे हुए हैं। और साथ ही साथ गेल प्रशासन का यह कहना है कि हम कारणों की जांच कर रहे हैं कि किस वजह से आग लगी है। दरअसल गैस पाइपलाइन में दिल्ली में ये कोई पहली आग नहीं है, इससे पहले भी इस तरह के वाकये सामने आते रहे हैं। तब ये कहा गया था कि जो एक रेगुलर चेक होता है वो रेगुलर चेक रखा जाएगा, क्योंकि कई अलग अलग वजह सामने आ रही है। अभिषेक पांडे मेरे साथ में मौजूद हैं। अभिषेक, ये कोई पहला वाकया नहीं है इस तरह की भीषण आग का। मुझे आसपास का इलाका बताइए, इस आसपास क्या रिहायशी इलाका भी है, सत्या निकेतन का इलाका किस तरह का है, इसके बारे में और डिटेल दीजिए मुझे।
जी बिल्कुल, साफ तौर पर ये बाहर की बात की जाए जहाँ पर भीषण आग है तो ये मेन रोड है, उसके आसपास मार्केट है, साथ ही साथ कॉलेज भी है, यानी भारी तादाद में स्टूडेंट्स की आवाजाही भी उसी रूट से होती है। ये वेंकटेश्वर कॉलेज, जिसे वेंकी कॉलेज के नाम से भी जाना जाता है, साउथ कैंपस में है ये, और सत्या निकेतन में पूरा घटनाक्रम हुआ है। तो जाहिर तौर पर वहां पर सुबह के वक्त काफी भीड़ भी होती है, आवाजाही लोगों की लगातार बनी होती है, चाहे बस हो, ऑटो हो या फिर लोग पैदल भी गुजरते हैं। तो ऐसे में वहां पर इस तरह की भीषण आग, और 1.5 घंटे का वक्त बीत चुका है, अभी भी आग पर काबू नहीं पाया गया। हालांकि फायर फाइटर्स लगातार जूझ रहे हैं कि किसी भी तरह जल्द से जल्द इस भीषण आग पर काबू पाया जा सके, लेकिन अभी तक फिलहाल आग बुझी नहीं है, आग पर काबू नहीं पाया गया है, और ट्रैफिक भी डायवर्ट किया गया है जिससे कि वहां पर भीड़ न इकट्ठा हो सके। राशिद, किस तरह की गैस पाइपलाइन है ये, इसके बारे में और डिटेल दीजिए अभिषेक। जी जाहिर तौर पर ये पूरा प्लांट है गैस का, और इसी से पूरी जो पाइपलाइन है वहां पर सप्लाई की जाती है गैस। ये बात की जाए तो साउथ दिल्ली में अपने आप में एक बहुत बड़ा सा इसको कहा जा सकता है कि सेंटर है गेल का, जिसमें जाहिर तौर पर सुरक्षा के कई इंतजाम किए जाते हैं, लेकिन इस तरह के जब वाकये सामने आते हैं, घटना सामने आती है, तो तमाम इंतजाम की पोल खुल जाती है, अंदर ही तमाम तरह की चीजें होती हैं जिससे शुरुआती दौर पर आग पर काबू पाया जाए। फायर ट्रैंक्विलाइजर होते हैं, लेकिन वहां पर उस वक्त कौन ऑन ड्यूटी ऑफिसर था, किसने नहीं बताया, कॉल कैसे की गई, किस तरह से संपर्क किया गया, और अब तक फायर टेंडर को किसने कॉल की, ये तमाम चीजें जांच का विषय है, और इस पर जांच की जाएगी, उसके बाद ही ये साफ हो पाएगा कि आग किन कारणों से लगी। लेकिन जाहिर तौर पर लगातार ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। राजधानी की बात की जाए तो लगातार इस तरह की घटनाएं होती हैं, और ऐसे में जान माल का भी नुकसान हो सकता है, लेकिन अभी तक फिलहाल ऐसी कोई सूचना नहीं मिल रही। राशिद, दो तस्वीरें अब हम आपको दिखाते हैं। हमने यूं ही नहीं कहा था कि दिल्ली में इस तरह की आग कोई पहली बार नहीं है। देखिए, बीती रात हम राजेंद्र प्लेस, दिल्ली का राजेंद्र प्लेस का इलाका है, इस इलाके की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। राजेंद्र प्लेस का भी इलाका बहुत जाना माना इलाका है, यहाँ से कनॉट प्लेस बहुत ज्यादा दूर नहीं है, यहाँ से पचकुइया रोड बहुत ज्यादा दूर नहीं है। राजेंद्र प्लेस का जो इलाका है, यहाँ से झंडे वालान बहुत ज्यादा दूर नहीं है। बीती रात राजेंद्र प्लेस इलाके की आग की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हम आपको दक्षिणी दिल्ली का जो इलाका है वहां की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे सहयोगी अभिषेक पांडे ने हमें अभी अभी ये भी अपडेट दिया है कि पूरे इलाके में सीएनजी की सप्लाई रोक दी गई है, ताकि आगे इस बात को सुनिश्चित किया जाए कि पीएनजी, माफ कीजिएगा, पाइप्ड नेचुरल गैस जिसे कहते हैं, यानी ये दिल्ली और एनसीआर में पीएनजी, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड की तरफ से पीएनजी की सप्लाई की जाती है। पीएनजी यानी पाइप नेचुरल गैस, आपके घरों में जो पाइप के जरिए गैस आती है, जिस गैस के जरिए आप घर पर खाना पकाते हैं, और इस पीएनजी की सप्लाई आसपास के इलाकों में फिलहाल के लिए रोक दी गई है। इसका मतलब आप ये समझ सकते हैं कि बेहद गंभीर यह मसला है। ये जो आग है, गेल की गैस पाइपलाइन में ये आग लगी है, और मेरे सहयोगी अभिषेक पांडे ने मुझे ये बताया कि यहां से दक्षिणी दिल्ली का वेंकटेश्वरा कॉलेज है, जो कि वेंकी कॉलेज भी कहा जाता है, साउथ कैंपस का ये कॉलेज है, ये बिल्कुल पास में है। आसपास जो है मार्केट है, और दिन के 11:15 बज रहे हैं, और पिछले लगभग 1.25 घंटे से आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। गेल अथॉरिटी का ये कहना है जैसे ही आग की लपटें उठनी शुरू हुई, वैसे ही हमने फायर टेंडर्स को, फायर फाइटर्स को, फायर ब्रिगेड को हमने इस बारे में जानकारी दी। दो तस्वीरें हम आपको फिर से दिखाएंगे, दिल्ली का राजेंद्र प्लेस का इलाका और साथ ही साथ धौला कुआं के पास का इलाका है, दक्षिणी दिल्ली का इलाका है, जहां से साउथ एक्स बहुत ज्यादा दूर नहीं है। यहां से नोएडा की कनेक्टिविटी है, दूसरी तरफ आप चले जाइए वसंत कुंज की कनेक्टिविटी आती है, और सबसे बड़ी बात यह है कि तेज दौड़ती भागती हुई रोड है, रिंग रोड भी यहां से निकलती है, और बताया ये जा रहा है कि रिंग रोड पर कई जगह जाम लग गया है। पिछले लगभग 1.25 घंटे से ये कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इस आग पर काबू पाया जाए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, जो गंभीर मसला है, वो ये कि वेंकटेश्वरा कॉलेज यहां पर है, मार्केट यहां पर है, मुख्य रोड यहां पर है, डीटीसी की बसें यहां से दौड़ती हैं, और 11:15 बजे का जो वक्त होता है, भीड़ भाड़ वाला वक्त होता है। अभिषेक पांडे मेरे साथ मौजूद हैं, मेरे सहयोगी। अभिषेक, आग पर अभी तक क्या काबू पाया जा सका? नहीं राशिद, लगातार कोशिशें जारी हैं। इस तरह के जो गैस प्लांटेशन होता है वहां पर अगर आग लगती है तो बहुत बड़े खतरे की आशंका होती है, और इसी आशंका को देखते हुए जो पाइप नेचुरल गैस है, जो हमारे घरों पर गैस पहुंचाई जाती है, उनको भी आसपास के इलाकों में रोक दिया गया है, जिससे कि और किसी भी तरह की दुर्घटना ना हो। जाहिर तौर पर ये पूरा पाइपलाइन पूरे इलाके में पूरा फैला हुआ है, ऐसे में ये अंदर से किसी तरह का ब्लास्ट ना हो, इसके मद्देनजर। चलिए अभिषेक, फिलहाल के लिए शुक्रिया, आप नजर बना करके रखिए।
आप नजर बना करके रखिए, दोबारा आपके पास लौट करके आऊंगा। ये बहुत बड़ी खबर है जो राजधानी दिल्ली से आ रही है। वक्त ब्रेक का हो चला है, लेकिन